वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, अब तक आप लोग को ये जो न्यूज़ है ये मिल ही चुकी होगी कि कल यानी कि 17 सितंबर 2023 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एशिया का और इंडिया का भी, ऑफ कोर्स इंडिया का भी होगा क्योंकि एशिया का भी है, ये सबसे बड़ा जो कन्वेंशन सेंटर है उसे इनॉग्रेट किया है दिल्ली में। कहाँ पर ये कन्वेंशन सेंटर बेस्ड है? ये है दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 में। और इसको आप लोग को पता होना चाहिए कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर भी कहा जा रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, एशिया का सबसे बड़ा एंड ऑफ कोर्स इंडिया का भी सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो है वो है ये ना। हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो यहाँ पर कि अभी कुछ दिन पहले ही जून के महीने में या फिर जुलाई के महीने में भी तो इस तरीके की एक न्यूज आई थी कि इंडिया ने एक नया कन्वेंशन सेंटर जो है उसे इनॉग्रेट किया है और वो काफी बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। तो ये फिर से सेम न्यूज जो है वही क्यों रिपीट कर रही है दोबारा इस टाइम पे? मैं यहाँ आप लोग को बता दूं कि वो जो कन्वेंशन सेंटर की न्यूज थी ना और ये जो कन्वेंशन सेंटर है ये दोनों अलग है। वो था भारत मंडपम जो इंडिया ने बनाया था ITPO कॉम्प्लेक्स पे, जहां पर इंडिया ने इस बार जो G20 समिट होस्ट किया वो भी करवाई थी। और ये जो कन्वेंशन सेंटर है ये उससे भी बड़ा है, आप लोग कह सकते हो। यशोभूमि इसका नाम है। ये यहाँ पर बना है दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 में। इस पूरे प्रोजेक्ट का, इस पूरे आप लोग कह सकते हो यशोभूमि जो प्रोजेक्ट है उसका अगर आप लोग टोटल एरिया देखोगे ना तो वो है अराउंड 8.9 लाख स्क्वायर मीटर। और अभी जो फेज 1 है वो इसका कंप्लीट हुआ है। फेज 1 में ये जो यशोभूमि बिल्डिंग है ये बनके तैयार हुई है। इसका अगर आप लोग बिल्टअप एरिया देखो, बिल्टअप एरिया क्या होता है मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। मान लो ये जो पूरा प्लॉट एरिया है ये, इस पे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो ये जो प्लॉट एरिया है ना इसको कहा जाएगा सिंपल प्लॉट एरिया या फिर टोटल एरिया। लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी होते हैं या फिर ऐसे भी लोग कुछ एरिया जो है उसको छोड़ के बनाते हैं। बाकी एरिया में गार्डन हो गया या फिर पार्किंग वगैरह इस तरीके की जो चीजें होती हैं अलग अलग वो होता है। और जो ग्राउंड होता है उसको छोड़ के कुछ एरिया पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। मान लो ये जैसा मैंने आप लोग को बताया प्लॉट है, इसके अंदर इतने एरिया पे कंस्ट्रक्शन किया गया है तो ये जो एरिया होगा ना जितने पे कंस्ट्रक्शन किया गया है ये कहलाएगा क्या? बिल्टअप एरिया। और ये जितना छोड़ा गया है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेटबैक एरिया। और बिल्टअप एरिया में भी अगर आप लोग देखो ना तो दो चीज होती है। एक तो ये जो वॉल खड़ी की गई होगी कंस्ट्रक्शन के लिए उसका भी एरिया होगा, दूसरा और ये जो अंदर का एरिया है ये होगा। तो ये बिल्टअप एरिया आप लोग कह सकते हो बनता है दो चीज से, एक वॉल एरिया, दूसरा ये जो अंदर वाला एरिया होता है ना जो वॉल नहीं है और स्पेस है, आपका रूम है, किचन है, बाथरूम वगैरह है, जो भी है, इसको कहा जाता है कारपेट एरिया। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। कल को आप लोग कोई प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो उसमें आप लोग को इससे मदद मिलेगी। अब एक के ऊपर एक फ्लोर बने हैं तो इन सब का बिल्टअप एरिया अगर आप लोग जोड़ दोगे तो वो कहलाता है फ्लोर एरिया। इसी तरीके से कुछ टर्म जो होते हैं, जो बेसिक्स जो थे वो मैंने आप लोग को बता दिया, बाकी भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसका जो बिल्टअप एरिया है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 1.8 लाख स्क्वायर मीटर का है। फिर फेज 1 में जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका, और इसके बाद हो सकता है इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसी पूरे प्लॉट के अंदर एक और बिल्डिंग बाद में बनाई जाए और उसका भी जो बिल्टअप एरिया होगा वो जोड़ के फिर इसमें बाद में आप लोग को पता चल जाएगा। और ये जो डिजाइन है, जो बिल्डिंग की फोटोज है जैसे आप लोग को दिख रही है यहाँ पर, इसको देख के ही आप लोग अंदाजा लगा रहे होंगे कि कितना ज्यादा बेहतरीन ये जो बिल्डिंग है वो बनाया गया। एक तरीके से इंजीनियरिंग मार्वल है आप लोग कह सकते हो। ये सेंटर में इसके आप लोग को मिलेगा कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पर आप लोग कह सकते हो कन्वेंशन वगैरह होल्ड की जाती है। कन्वेंशन का मतलब अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं कि कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन ये दोनों एक ही तरीके का होता है। तो कॉन्फ्रेंस ही आप लोग समझो, जहां पर कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी उसके लिए स्पेस मिलेगी और 15 इस तरीके के रूम जो है वो अवेलेबल है इसके अंदर जिसमें कॉन्फ्रेंस कराई जा सकती है। और इन 15 की टोटल कैपेसिटी अगर आप लोग देखो तो ये है 11,000 डेलीगेट्स, यानी कि इन 15 में मिला के अराउंड 11,000 डेलीगेट्स जो है उनके साथ कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई या फिर किसी बिजनेस, किसी कंपनी को अपनी कॉन्फ्रेंस करनी है तो वो हो गए। इस तरीके के आप लोग कह सकते हो 11,000 लोगों को यहाँ पर होस्ट किया जा सकता है। फिर एक यहाँ पर ऑडिटोरियम है जिसकी कैपेसिटी 6,000 की। अभी मैं आगे आप लोग को जो वीडियो है इसको लेके जो पोस्ट की गई है वो दिखाऊंगा, जिसमें आप लोग को पता चलेगा कि कितने ज्यादा ये एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये जो ऑडिटोरियम है वो बनाया गया है। इस ऑडिटोरियम की जो सीटें है ना उसको आप लोग आराम से शिफ्ट कर सकते हो। जिस भी डिजाइन में अंदर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट आपको करनी है उसको शिफ्ट कर सकते हो। अभी आप लोग आगे वीडियो देखना, उसमें आप लोग को पता चलेगा। फिर डिफरेंट मीटिंग्स रूम हो गई, यहाँ पर अलग अलग फ्लोर पे अवेलेबल है। एक ग्रांड बॉल रूम बताया जा रहा है। दरअसल बॉल रूम क्या होता है ना, दरअसल बॉल रूम जो होता है वो एक बड़े से हॉल टाइप का होता है जिसके अंदर पार्टीज होती है। आप लोग ने मूवी में देखा होगा कि पार्टीज होती है, काफी बड़ी बड़ी जो पार्टीज होती है उसमें एक बड़े से हॉल में लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, गैदरिंग कर रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उस तरीके का जो बड़ा सा हॉल होता है ना उसको कहा जाता है बॉल रूम। और इसके अंदर भी एक ऐसे ही बॉल रूम है जिसको नाम दिया गया है ग्रांड बॉल रूम।
प्लस आप लोग कह सकते हो पूरे वर्ल्ड के बेहतरीन एग्जीबिशन सेंटर जो है वो भी है इसके अंदर, जिनका एरिया अगर आप लोग देखो ना तो वो काफी बड़ा बड़ा है, छोटे मोटे एग्जीबिशन हॉल नहीं है इसके अंदर। इसके जो एग्जीबिशन हॉल है उसमें अगर आप लोग देखो तो 4 फुटबॉल ग्राउंड जो है वो समा सकते हैं हर एग्जीबिशन हॉल में, ऐसा बताया जा रहा है। और इंडिया का सबसे बड़ा एलईडी मीडिया फसाड जो है वो भी आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलेगा। पार्किंग की सुविधा यहाँ पर 3000 से ज्यादा कार्स के लिए अवेलेबल है। इस तरीके के बहुत से फीचर्स इसमें आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा अद्भुत, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ये जो बिल्डिंग है इसको डिजाइन किया गया है। प्लस होता क्या है ना कि इस तरीके की चीजें जहां पर होती है, जिस पर्पस के लिए कराया जाता है कि यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज हो, बड़े बड़े बिजनेसेस जो है वो अपने कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करें, मीडिया कॉन्फ्रेंस हो यहाँ पर, इस तरीके की जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना इस इवेंट को कराने के लिए, इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप लोग खुद ही से इस चीज को सोच पा रहे होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए कि जो कनेक्टिविटी है इस एरिया तक वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोग आराम से यहाँ पर आ जाए इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, ज्यादा लोगों को पूछना ना पड़े, ज्यादा दिक्कत ना हो। रोड की कनेक्टिविटी हो गई, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो गई, इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है वो आसानी से यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आप लोग को बता दूं कि इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है ना वो सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी से है इस बिल्डिंग से। पास में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है बिजवासना रेलवे स्टेशन। ये कितनी किलोमीटर की दूरी पे है? सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके अलावा मेट्रो स्टेशन भी है, यशोभूमि मेट्रो स्टेशन नाम से। रोडवेज की कनेक्टिविटी अच्छी खासी है। तो इस चीज में भी आप लोग कह सकते हो इसमें एक पॉजिटिव एज है ना। हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि अभी 2 महीने पहले हम लोग ने सुना था भारत मंडपम के बारे में, अब इसके बारे में सुन रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट है ऐसे प्रोजेक्ट बना के, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करके या बड़े बड़े ऐसे कन्वेंशन सेंटर बना के आखिर अचीव क्या करना चाहती? इससे बढ़िया होता है कि ये जो पैसा है किसी इफेक्टिव जगह गवर्नमेंट खर्च करती, यहाँ से लोगों का कुछ फायदा होता है या फिर बिजनेस का कुछ फायदा होता है, कुछ गवर्नमेंट जो रेवेन्यू है वो उससे कमाती। ये सवाल हो सकता है आपके मन में आ रहा हो, तो इसके लिए मैं इसका जो जवाब है वो भी आप लोग को बता देता हूँ। दरअसल इस तरीके के जो कॉन्फ्रेंस सेंटर होता है ये बहुत ही बड़ा मल्टीप्लायर फैक्टर होता है, यानी कि एक बार आप इस पे पैसा खर्च कर दो, आने वाले टाइम में ये आपको पैसा कमा कमा के देते हैं। दरअसल होता क्या है ना कि ये जो जरूरतें हैं बिजनेसेस की कि हमें कॉन्फ्रेंस कराना है कहीं ऐसी जगह पे, चाहे जहाँ पर अलग अलग सिटी में जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हम लोग बुला सके, वो सब वहाँ पर मिलके कॉन्फ्रेंस कर सके, कोई सॉल्यूशन निकाल सके प्रॉब्लम का, या फिर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो गई, या फिर आप लोग कह सकते हो बाकी भी इस तरीके की जो असेंबली है ना, इसको आप लोग छोटा मत समझो, इसको ऐसा मत समझो कि ये बहुत कम लोगों को जरूरत पड़ती होगी, सालों में एक बार जरूरी पड़ने वाली चीज है। एक तो बिजनेसेस इतने हैं कि सबको सालों में एक बार भी इसकी जरूरत पड़ती है, तब भी बहुत हो जाता है। लेकिन वैसे भी अगर आप लोग देखो ना तो इसकी जरूरत जो है वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा है, इस तरीके की स्पेस की, इस तरीके की बिल्डिंग्स की, जहां पर इस तरीके की मीटिंग्स कराए जा सके। टूरिज्म के अंदर ही अगर आप लोग देखो ना तो एक अलग इंडस्ट्री का नाम ही दे दिया गया है इसको। इस तरीके के जो चीजें होती है इनको कहा जाता है माइस टूरिज्म। माइस टूरिज्म का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म अगर आप लोग सुनोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। माइस का जो फुल फॉर्म है वो है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन। तो टूरिज्म के अंदर भी जो इस तरीके के टूरिज्म है ना कि मीटिंग अटेंड करने के लिए कोई आ रहा है, या फिर इंसेंटिव मिला है किसी कंपनी की तरफ से कि जाओ आप 2 दिन के लिए ये घूम के आओ, वो हो गया, या फिर एग्जीबिशन हो गया और कॉन्फ्रेंस हो गया। ये जो चीजें है ना इनको अलग कैटेगरी ही बना दिया गया है। और इकोनॉमिक्स हो गया या फिर जितने भी एनालिस्ट होते हैं इनको अलग कैटेगरी की तरह डील करते हैं। और ये जो कैटेगरी है ये अगर आप लोग देखो तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इस समय माइस इंडस्ट्री का जो साइज है वर्ल्ड में वो बताया जाता है 800 बिलियन का, और इंडिया का इसमें देखो काफी अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया में आप लोग को पता होगा कि अलग अलग तरीके के आप लोग को जो टेरेन है, अलग अलग तरीके के जो क्लाइमेट इकोसिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। कहीं डेजर्ट मिल जाएगा, कहीं कोल्ड डेजर्ट मिल जाएगा, कोस्ट लाइन काफी ज्यादा अवेलेबल है, नॉर्थ ईस्ट पे आप लोग को हिली एरियाज मिल जाएंगे। तो ये जो चीज है ना ये टूरिज्म के लेके काफी ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाती है इंडिया को, और इसीलिए माइस टूरिज्म के लिए भी अट्रैक्टिव बनाती है। और उसके अलावा अगर आप लोग देखो इंडिया एक बहुत तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी भी है, तो ऐसी जगह पे इस तरीके की फैसिलिटी, इस तरीके की जो आप लोग कह सकते हो इवेंट्स होते हैं, इसको प्लानिंग करने की जरूरत जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके की जो फैसिलिटीज होती है इनकी भी डिमांड ज्यादा हो जाती है। और ऐसे में अगर आप लोग देखो ना इंडिया इतनी तेजी से उभर रहा है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आगे और तेजी से 3rd पे ये जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इंडिया का जो शेयर है माइस टूरिज्म में वो बहुत ज्यादा कम है अभी। इस समय ऐसा बताया जा रहा है कि जो वैल्यू है मार्केट जितने बिलियंस की है इसमें से सिर्फ 1% का जो शेयर है वो इंडिया रखता है, और इसको इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बढ़ाना चाहती है। इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा जो फेयर्स हो, ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोज हो वो लगाया जाए, फिल्म फेस्टिवल्स हो, अवार्ड शोज जो होते हैं वो हो यहाँ पर, जिससे हमारा टूरिज्म भी बढ़े। और कहा यह जाता है कि माइस टूरिज्म के लिए जो लोग आते हैं ना बाहर से,
वो आम टूरिस्ट से ज्यादा खर्चा करते हैं, एक इंडिविजुअल टूरिस्ट से ज्यादा खर्चा करते हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा बूस्ट जो है इकोनॉमी को वो मिलता है इस टूरिज्म से। इस तरीके की इवेंट अगर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं किसी कंट्री के अंदर तो उससे आप लोग ऐसा कह सकते हो। और इंटरनेशनल कांग्रेस एंड कॉमर्स एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखो तो इंडिया की जो 2019 में रैंकिंग थी इसको लेके, माइस टूरिज्म में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 28 पोजीशन में। तो आप लोग खुद ही सोचो, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, उसकी इस तरह की रैंकिंग जो है वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 2031 तक ऐसा बताया जाता है कि ये जो सेक्टर है, माइस टूरिज्म का जो सेक्टर है, इसका टोटल वर्ल्ड में जो आप मार्केट देखोगे वो हो जाएगा 2.1 ट्रिलियन का। अब अगर आप लोग खुद ही सोच के देखो, अभी सिर्फ 1% इंडिया के जो शेयर है वो है। अगर इंडिया इसको बढ़ा के 2031 तक 2 से 3% कर देता है तो 2 बिलियन का 3% कितना होगा, आप लोग जोड़ सकते हो। 60 बिलियन इंडिया ऐसे ही कमा लेगा सालाना बैठे बैठे। और इससे बाकी भी टूरिज्म बढ़ता है। एक बार कोई कंपनी की मीटिंग अटेंड करने या फिर किसी और पर्पस के लिए इंडिया आता है तो उसके पास चांसेस है कि वो अपनी फैमिली के साथ भी बाद में इंडिया लौटे घूमने के लिए। तो इस सब चीज़ों से आप लोग कह सकते हो इसमें कुछ करना नहीं होता और इकोनॉमी का जो फायदा है इससे वो अच्छा खासा हो जाता है। इसीलिए इंडिया को टैप करना चाहता है और इसीलिए इस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको डेवलप किया जा रहा है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरी वीडियो है जो शेयर की गई है जिसमें इसका बिल्डिंग के फैसिलिटीज के बारे में, फीचर्स के बारे में बताया गया, ये आप लोग यहाँ पर देख लो। उसके बाद ये जो वीडियो है ये मैं खत्म कर दूंगा। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो आज दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए है आशा और विश्वास भरा ब्राइट स्पॉट। भारत जहां 140 करोड़ सपने हैं और 140 करोड़ धड़कनों का एकजुट सामूहिक सामर्थ्य, जहां आज सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक अभूतपूर्व और युग दृष्टा नेतृत्व है। आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उभरे। ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। इस व्यापक विजन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधारशिला रखी थी, आज यशोभूमि के रूप में साकार हो चुकी है। 221 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस की सुविधा से युक्त केंद्र में से एक है। यशोभूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है। इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अलग अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम कुल 11,000 प्रतिनिधियों की मेजबानी आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकॉन्फ़िगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6,000 गेस्ट बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग कमरे हैं। ग्रैंड बॉलरूम में 2,500 लोग बैठ सकते हैं। यशोभूमि में है विश्व के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल। ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार के हैं, यानी हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा एलईडी मीडिया फसाड है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। यशोभूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग वाला है। सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था से युक्त यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है। IGI एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित यशोभूमि तक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो और परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है।
इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े से बड़े एग्जीबिशन का आयोजन संभव होगा। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और पर्यटन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक विविध सेक्टर्स में नए मौके बनेंगे। तेजी से विकसित होते भारत की इस गतिमान विकास यात्रा में यशोभूमि निश्चय ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी।